पहले जूम कर फिर बना ली झंडा ऊपर थोड़ा ऊपर ले तो झंडा पूरा दिखता थोड़ा हाँ नहीं हाँ पूरे बाट भाई साया रात के अंदर ग्राम विकास समिति ढूंगरा सगुणा की ओर से अंबेडकर युवा मंच सभी बड़े बुजुर्गों, युवाओं, माताओं, बहनों, नौनिहालों सभी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि पूसाराम जी के आगमन तक कृपया आप मंच पर प्रतिष्ठित कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण करें। पूर्व सरपंच श्रीमान डूंगरमल जी खिलेरी, डूंगर भाई जी खिलेरी हाथ मिलाकर हमारे हेतुले विधायक अपनी वही मीटिंग मुस्कान के साथ किया है बहुत ही अच्छा लग रहा है। अन्य हमारे लोकप्रिय नेतागण मुख्य भवन की ओर बढ़ रहे हैं। डूंगर भाई जी जमीन से जुड़े हुए हमारे लोकप्रिय, हमारे हेतुले, हमारे लोकप्रिय विधायक रतनगढ़ पुस्तकालय भवन परिसर की ओर बढ़ रहे हैं। बालिकाएं अतिथियों का आगे सामने अंदर थोड़ा सा बची हुई सुभाष जी अरे डोंगरा सगुण पहले सागे दे दे तो जिम लखन बढ़िया बनाई कौन बनाई एक स्वागत तो भी करा दो भाषण देशी तो नाजी फ्लाइट स्वागत तो कराओ स्वागत कराओ चालू करो चालू करो तब का ये माला बनाई साफा बनाई बोलो हाँ। कार्यक्रम के उद्घाटन करता है हम सभी के हृदय सम्राट रतनगढ़ विधानसभा के हमारे लोकप्रिय विधायक महोदय श्रीमान पूसाराम जी गोदारा, जिनके कर कमलों से अभी लाइब्रेरी का उद्घाटन है वो संपन्न हो चुका है। हम इसके लिए आपके अथक प्रयासों वरिष्ठ नागरिक श्रीमान शोजीराम जी मेघवाल से कि आप मनोज जी के साफार्पण कर इनका स्वागत करें। शोजीराम जी मेघवाल दादाजी जो आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। माल्यार्पण करेंगे कुंदनाराम जी सुगनाराम राकेश देखा था तुझे देखो तो बड़ी खुशी के पल है। हमारे लोकप्रिय विधायक श्रीमान पूसाराम जी गोदारा का साफार्पण कर स्वागत। डूंगर भाई जी खिलेरी माल्यार्पण और साफा द्वारा स्वागत कर रहे हैं।
माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे रेखा राम जी कालवा। रुक 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 एक हरिराम जी का हमारे बीच उपस्थित है राजेश जी रुलानिया, जुआरा राम जी मातवा, देखो इन राजेश जी रुलानिया का साफा, नारायण राम जी खिलेरी, हेतराम जी खिलेरी का परम सम्मानीय गुरु जी का साफार्पण कर स्वागत। इन देखो झूमर जी ढाका का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। इसी तरीके से सुरेश कुमार जी मोड़सरा के द्वारा सुरेश कुमार जी मोड़सरा रामनिवास जी भामू से विकास समिति के सक्रिय सदस्य, आप माल्यार्पण कर स्वागत करें। राम जी गोदारा, ठेपाराम जी गोदारा माननीय विधायक महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। ये सुगंधी देता है पंचायत अजो चंदास जी कामड़, आपसे आग्रह है कि आप भी जी भामू गंगाधर जन सैलाब, आप सबकी भीड़ बहुत ही सुंदर और सुनहरे पल है, इसका अभिनंदन। अब पुनः हम माननीय विधायक महोदय का इस ग्राम की ओर से, ग्राम विकास के लिए संचालित सभी कमेटियों की ओर से, बड़े बुजुर्गों की ओर से, माताओं बहनों नौनियालों युवाओं सब की ओर से हम आपका कोटि कोटि बार धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने हमारी इच्छाओं को समझा, हमारी भावनाओं को समझा और ये जो पिछड़ी बस्ती से सटे इस भवन में अपने कोटे से ये जो पुस्तकालय भवन दिया गया, इस सटी बस्ती आर्थिक पिछड़ापन है, जिस घरों में दो दो एक एक मकान है, पढ़ने के लिए सेपरेट कमरे नहीं है। भानीश्री ऐसे बता हुए श्यामलाल जी और भीम जी, वो उनकी भी हार्दिक इच्छा। राम कुमार जी मेघवाल, आप माल्यार्पण का स्वागत कर रहे हैं। गोदारा मनमोहक, अनमोल और सुखद क्षण है। मकान बना दें, झोपड़ी क्या बात करते हो आप? लोकप्रिय 36 कौम के नेता सम्मान्य पुष्याराम जी गोदारा, कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष और सुजानगढ़ के विधायक बड़े भाई मनोज जी में चुनीलाल जी, हमारे रतनगढ़ पंचायत समिति के सदस्य राजेश जी रुलानिया, हेतराम जी खिलेरी और सभी मंच पर मंचासीन अतिथि, गांव डूंगरास से विराजमान पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, माताएं और बहनें, हमारे रतनगढ़ का एक उज्जवल भविष्य चुनने के लिए आप और हम सब लोगों ने मेहनत करके जो गांव की आवाज, गांव गली मोहल्ले की समस्या और जो हमारे जो पिछड़ा जो समाज है, हमेशा गरीब को गणेश मानकर राजनीति करने वाले विधायक चुना है। इसलिए हम सबको ये गर्व है और हम सब जगह छाती ठोककर कह सकते हैं कि साथियों, पिछले 2 साल से हमारा जो रतनगढ़ का विधायक है, मैं समझता हूं कि जो अम्बेडकर भवन है वो 10 से 15 ग्राम पंचायतों में दिया गया है। मैं पिछले 7-6 साल से ग्राम पंचायत आलसर का सरपंच हूं। मैं समझता हूं कुछ जो 5 साल में काम नहीं किया, वो 1-2 साल के बजट में साथियों 60 लाख एक ग्राम पंचायत को बजट हमारे विधायक महोदय ने मेरे को दिया। मैं समझता हूं ऐसा विधायक होगा जो एससी का सरपंच जहां है वहां सबसे ज्यादा बजट ग्राम पंचायतों में दिया है।
पिछले कार्यकालों का अगर हम रतनगढ़ की जो विधायक निधि है वो उठाकर देखते हैं तो एससी का जहां सरपंच है उनको 2 या 5 लाख रुपए दिए। तो मैं धन्यवाद दूंगा हमारे विधायक महोदय को कि हमारा आप जिस तरह से ध्यान रखते हो और जो हमारे समाज की एक अहम महत्वपूर्ण मांग रहती है लाइब्रेरी, और जो बच्चे आज के जो हमारे समाज के अग्रणी होकर आगे बढ़ते लिए काम करते हैं, इसी आशा विश्वास के साथ आज गांव डूंगरास में आप सब लोगों ने इतनी गर्मजोशी से और इतना बड़ा जो मान सम्मान किया, हम आपका तहे दिल से आभार एवं धन्यवाद अर्पित करते हैं। जय हिंद। हमारे बीच में हमारे लोक लाडले विधायक पूसाराम जी गोदारा एवं हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष एवं सुजानगढ़ से युवा विधायक भाई मनोज जी मेघवाल एवं साथ ही पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि भाई चुनीलाल खिलेरी, पंचायत समिति सदस्य राजेश जी रुलानिया और हमारे ध्यात अध्यक्ष आलसर सरपंच भानीराम जी मेघवाल, जुमर जी ढाका, गिरधार सिंह जी मील एवं डूंगर जी खिलेरी, राजेश जी मोडसरा, भंवरिया जी, सभी मंच स्थित गांव डूंगरास के बूढ़े बुजुर्गों, पिता तुल्य बुजुर्गों, माता बहनों, युवा साथियों एवं प्यारे प्यारे बच्चों, आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि शिक्षा से बढ़ के कुछ नहीं है। शिक्षा वो चीज है, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो धाड़ेगा। हमारे लोक लाडले विधायक पूसाराम जी गोदारा को तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे गांव डूंगरास में एक ऐसा लाइब्रेरी जो हर वर्ग 36 कौम के हर युवक हमारे विद्यार्थी जो सब यहाँ से पढ़ लिख कर यहाँ एक ऐसी सुविधा मिलेगी लाइब्रेरी के रूप में जो शांत माहौल, गांव से बाहर और लाइट पानी बिजली की हर सुविधा, जहां हमारे बच्चों को यहाँ से पढ़कर निकलने वाले हर बच्चा आईपीएस, आरएस, एमएलए, मंत्री यहीं से बन के निकलेगा। इसलिए शिक्षा से बढ़ के कुछ नहीं है। दोबारा मैं हमारे विधायक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसी तरह आप एक किसान परिवार से निकलकर हम सब के बीच में हमारे हर 36 कौम को नजर में रखकर जैसे आप काम कर रहे हो, हमारा दिल बहुत ही हृदय से भवित है। हमेशा आपके चरणों में हमें काम करने का मौका मिले। इसी के साथ हम सब यहाँ पे आए, गांव डूंगरास के सभी पिता तुल्य बुजुर्गों ने मान और सम्मान किया, इनके लिए इन सब का बहुत ही तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। जय भारत, जय भीम, राम राम सर। अगुणा एक गुड़िया ऐसी है अगुणा जो ग्राम पंचायत बन चुकी, इसलिए आपको बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। हमारे सुजानगढ़ के लोकप्रिय विधायक, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय मनोज मेघवाल जी, सम्माननीय यहाँ के पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि भाई चुनीलाल खिलेरी, सम्माननीय हमारे पंचायत समिति रतनगढ़ के सदस्य भाई राजेश रुलानिया जी, सम्माननीय यहाँ के पूर्व सरपंच जो जब मैं प्रधान रहा डूंगर राम सरपंच रहा, सम्माननीय डूंगर जी खिलेरी, सम्माननीय हमारे कांग्रेस कमेटी के देहात के उपाध्यक्ष हेतराम जी खिलेरी जो ट्रक यूनियन का भी अध्यक्ष है, सम्माननीय गुरु गिरधारी जी, सम्मानित झूमर जी ढाका। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक ग्राम विकास समिति बाबा साहब अम्बेडकर जी की विकास समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सभी सामने विराजमान हमारे डूंगरास सामने प्रेषित करना चाहता हूं। उसके बाद मेरे विधायक कोटे से मैंने सबसे पहले चुनाव में घोषणा की थी कि बाबा साहब के सामुदायिक भवन में आपने लाइब्रेरी भवन मांगा, सबसे पहले मैंने स्वीकार किया, लेकिन लेट इसलिए बना कि आपका स्थानीय जनप्रतिनिधि कमजोर होने के कारण मुश्किल से ये हमारे बेचारे सारे मेघवाल बस्ती के लोग
मेरे पर दबाव बनाया, मेरे वीडियो पर दबाव बनाया, तब जाकर के इसका निर्माण हुआ। वही यहाँ के वो कौन, किसने अपना ठेकेदार था, क्या नाम है उसका, किसने बनाया? नारायण जी, उन्होंने बनाया। अभी भी उनको आधा भुगतान हुआ, मुझे इस किशन ने बताया था। हालांकि वो कोई बात नहीं, भुगतान हो जाएगा, मैंने वीडियो कह दिया। लेकिन शानदार भवन बना है, इसलिए मैं भाई नारायण को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने शानदार भवन बनाया। निश्चित रहिए, इसमें अध्यक्ष डोटासरा जी की रिकमेंड पर वहां हमने राज्यसभा सदस्य मनमोहन सिंह जी कोटे से बनाया और 4 दीवारी इस स्कूल की मैंने दी इस सत्र में, जो शायद उसने बनाई नहीं बनाएगा तो आने वाला बना देगा, हम उसकी परवाह भी नहीं करते। वो तो ठेकेदार ट्राई पे कोई करो ना, हमसे काम करा लेंगे, हम परवाह भी नहीं करते, क्योंकि जब तक आप लोग साथ हैं, जब हम पैसे दे रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं विकास का, तो कार्यकारी एजेंसी को क्या दिक्कत होती है? इसलिए केज में हमारा अच्छा काम कर रही है पंचायतें, ये बारी फ्री एरिया बहुत अच्छा काम हो रहा है, अन्य सारी पंचायतों में सब जगह अच्छा काम हो रहा है। हमने जहां जहां भी काम दिया सब जगह शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। ये हमने बानीसरिया में दिया, हमने रायपुर देवानी में भी दिया, हमने यहाँ भी दिया, हमने खूड़ी माला सिम भी दिया, हमने आपसर में भी दिया, हमने जेतासर में भी दिया, हमने धात्री में भी दिया, हमने ढडेरू में भी दिए। सब जगह हमने पूरा प्रयास किया है कि जो जो जरूरी चीजें थी उनको हमने टेकअप किया है। विकास के काम हालांकि शासन हमारा नहीं है, लेकिन हम आपके विधायक हैं, आपने हमें भी आशा से चुना है। हालांकि मैं 20 साल आपका प्रधान रहा, निश्चित तौर हम लोग चाहते हैं कि गांव का विकास हो। सबसे पहले मैंने बजट घोषणा में डूंगरा से हारा से टूटी हुई रोड, वो मैंने सबसे पहले बजट घोषणा में बनाई, जो शानदार रोड बन गई। हाँ, वही पहले बहुत खराब रोड थी, सारी रोडें हमने इधर सबसे पहले कारपेट कराई, उससे बेहतर काम कर रहे हैं। इतना प्रयास होता है। देखो, शासन अलग चीज होती है, विधायक अलग चीज होता है, फिर भी हमारा पूरा प्रयास करते हैं कि हमारे लोगों की आकांक्षाओं पर हम लोग खरा उतरने की कोशिश करें। ये हमारा एक ध्येय है, हमारा एक संकल्प है। अब बाकी सारी छोटी मोटी बातें होती रहती है। आज हमारे जो नरेगा चल रही है, सुन लो, जिसमें हम कितना काम दिया। आप क्लास फेलो है। लाइब्रेरी की इस लोकार्पण कार्यक्रम में आपके स्थानीय विधायक सम्माननीय पूसाराम जी गोदारा साहब, देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रतनपुर अध्यक्ष भाई भानीराम जी मेघवाल साहब, हमारे पंचायत समिति सदस्य चुनलाल जी, हमारे वरिष्ठ साथी भाई एकराम जी खिलेरी, डोंगर जी, भाई राम कुमार जी मेघवाल जो संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष में थोड़ा सा कल व्यवधान इनके कर दिया, कोई बात नहीं, अपन काम चालू रहेगा अपना। वैसे भी अभी तो 2 साल तो वैसे ही ब्रेक लग गया, तो 2 साल तो कुछ होना नहीं है। 2 साल की होने में तो भारत सरकार ने रोक सब पे लगा दी, सब फ्रीज कर दिए। सभी मंच पर बैठे हमारे सम्मानित अतिथिगण और सामने बैठे सभी गांव के बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों, बड़ी संख्या में हमारी बेटी माताएं बहनें और इस देश का भविष्य जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, और आपके लिए ये आज लाइब्रेरी माननीय विधायक पूसाराम जी ने दी है कि आप थोड़े से और बड़े हो और इस लाइब्रेरी का उपयोग करो, यहाँ से पढ़ो, लिखो और आगे बढ़ो। पढ़ना कितना जरूरी है ये आप सब लोगों ने देख लिया कि भी आज के इस समय में और पहले के समय में जीवन स्तर में कितना फर्क आ गया। पुरानी पीढ़ी के लोग यहाँ बहुत से बैठे हैं और वो देख लिया कि उनके देखते देखते रहन सहन, जीवन शैली कितना फर्क आ गया। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो
शिक्षा बड़े शहरों से छोटे शहरों और छोटे शहरों में ग्रामीण अंचल तक आई है। उसके माध्यम से लोगों ने देखा है कि कैसे जीवन जिया जाए, कैसे जीवन को सुधारा जाए। पर ये जो विकास के रथ है ये रुकने वाला यहाँ नहीं, आगे बढ़ता रहना चाहिए। और वो तभी होगा कि जब आप इन अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं खूब, ताकि ये आने वाले समय में अपना भी भविष्य संवार सके, परिवार का भविष्य संवार और देश। मेरा तो यही सबसे निवेदन है कि आप अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं लिखाएं, और जो ये लाइब्रेरी दी है उसका भी आप भरपूर उपयोग करें, उसकी भी पूर्ति कर देंगे। ये सब लोग आए थे 5-4 दिन पहले कि आपको प्रोग्राम में आना है। मैंने कहा प्रोग्राम तो अब हमारा तो दूसरा प्रोग्राम है, 5-4 दिन हम नहीं आएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपका कार्यक्रम हो जाएगा। कहने नहीं, आपको आना पड़ेगा एक बार। एक गांव में सबकी इच्छा है, लूण जी का गांव है, हालांकि वो आज आ नहीं पाए ठंड की वजह से, उनकी भी इच्छा है। उन्होंने भी कहा कि आप मेरे गांव में एक बार जाके आओ, प्रोग्राम करो। उन्होंने कहा कि आप आओ और कुछ हमारी और विधायक जी से मदद करो। मैंने कहा उनको कह देंगे, ऐसे ही मदद कर देंगे। और अभी बात करी मैंने इनसे, तो उन्होंने कहा नहीं, अपन जो प्रयास अपना होगा उसमें कमी नहीं छोड़ेंगे, जो इनकी इच्छा होगी वो अपन करेंगे। तो जो कमी पूर्ति है इन्होंने अभी कहा है कि आप जल्दी उसको भी कराएंगे। तो जो संभव हो सकता है हम जनप्रतिनिधियों से हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने क्षेत्र में विकास के कर सकें, और विशेष तौर से शिक्षा, सामुदायिक भवन, बिजली, पानी, ये वो क्षेत्र है जिसमें हमारा प्रयास रहता है कि सबसे ज्यादा हम इनमें सहयोग कर सके। और आप लोगों ने देखा होगा कि पिछली बार जब सरकार थी अशोक जी गहलोत की, तो उस समय किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में तो उन्होंने इतना विस्तार किया था कि गांव-गांव में सीनियर स्कूलें उन्होंने खोल दी उस समय, ताकि बच्चे पढ़ सके। शहर कॉलेज खोल दिए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि बच्चों को बाहर जाना नहीं पड़े, साधन के अभाव में पढ़ाई छूटे नहीं। आज प्रदेश की ऐसी कोई पंचायत नहीं है कि उस पंचायत में सीनियर स्कूल न हो। आज ऐसी कोई तहसील नहीं है कि उस तहसील में कॉलेज बड़े बच्चों के लिए पढ़ने के लिए न हो। तो ये सारे काम इसीलिए कि जो गांव में बैठी जनता है, अंतिम छोर तक जो बैठे, ढाणियों तक बैठे हैं, उनका विकास तभी हो पाएगा कि जब उन तक पहुंच बढ़े, कि वो कैसे स्कूल जाएं, कैसे कॉलेज जाएं। हालांकि अब सरकार का सोच जो है थोड़ा सा चेंज हो गया। अपन बनाने की बात करते हैं, ये बंद करने की बात करी। आपने भी बात करी नरेगा बंद करने की बात करी है। बिल्कुल नरेगा तो बंद कर ही दी इन्होंने लगभग। अभी मैं आप जाने से पहले यहाँ खड़ा था तो ये बात कर रहे थे कि हमारी स्कूल बगल में, इसको भी इन्होंने बंद कर दिया। उस समय हमने ध्यान नहीं दिया। अभी गांव में कई जगह से फोन आ रहे हैं कि स्कूलों को हमारे बंद कर रहे हैं। पहले तो कमरे तोड़ देते हैं, फिर कहते हैं कमरे हैं नहीं, इसलिए किसी स्कूल को शिफ्ट कर देते हैं दूसरी और उस नाम से बंद कर देते। कमरे हैं नहीं तो जो है उनसे एक बार काम चलने तो उनकी